नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ प्रतियोगिता दर्पण बुक का अक्टूबर माह के नए एडिशन में दिए गए सार संग्रह को। दोस्तों सार संग्रह में विभिन्न विषयों से प्रश्न दिए गए होते हैं और ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं में सेम टू सेम ऐसे ही उठाकर पूछे जाते हैं। इसलिए आप सार संग्रह के प्रश्नों की वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो में दिए गए कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। चलिए दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सार संग्रह में हमारा पहला विषय है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित प्रश्नों से। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, कंबन की रामायण एक क्लासिक साहित्य है तमिल भाषा में। कंबन की रामायण एक क्लासिक साहित्य है तमिल भाषा में दोस्तों लिखा था कंबन जी ने अपनी रामायण। दूसरा है, टंका तथा जीतल सिक्के किस सल्तनत कालीन शासक ने प्रारंभ किए थे? इल्तुमिश ने। टंका तथा जीतल जो सिक्के हैं दोस्तों वो प्रारंभ किए थे इल्तुमिश ने। तीसरा प्रश्न दोस्तों, किस संत कवि ने निष्पक्ष मार्ग का अनुमोदन किया? आंसर दोस्तों इसका दादू ने यानी कि दादू दयाल जी ने, जो कि थे दोस्तों इनका जीवन काल था 1544 से 1603। दोस्तों 1603 होगा ये 1603, 1544 से 1603 ईस्वी तक ये रहे थे। चौथा प्रश्न है, तमिल ग्रंथ तोलकाप्पियम की विषय वस्तु क्या है? दोस्तों आंसर है इसका तमिल व्याकरण और काव्य। तमिल ग्रंथ तोलकाप्पियम की विषय वस्तु है तमिल व्याकरण और काव्य। पांचवा प्रश्न दोस्तों, तमिल ग्रंथ कुराल का रचयिता कौन है? तिरुवल्लुवर। तमिल ग्रंथ कुराल जो है दोस्तों इसके रचयिता हैं तिरुवल्लुवर। छठा प्रश्न है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह किस भारतीय गणितज्ञ ने कहा था? आंसर है दोस्तों इसका आर्यभट्ट ने। नव दा टोली एरन तथा नागदा की मालवा संस्कृति 1700 से 1200 बीसी किस संस्कृति का प्रमाण है? आंसर दोस्तों इसका उत्तर हड़प्पा काल का। भारत की संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में कलारी पयट्टू क्या है? दोस्तों आंसर है इसका यह एक प्राचीन मार्शल कला है और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जीवंत परंपरा है। सल्तनत काल में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला अकेला भारतीय मुस्लिम शासक था नसरुद्दीन खुसराव शाह। सल्तनत काल में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला अकेला भारतीय मुस्लिम शासक था नसरुद्दीन खुसराव शाह। 10वां प्रश्न है, प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में घंटाशाला, कदरा तथा चोल किसके लिए विख्यात थे? ये विदेशी व्यापार करने बंदरगाह थे। दोस्तों हमारा दूसरा विषय है सार संग्रह में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्नों से। 11वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्प्सफोर्ड। किस गवर्नर जनरल ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त किया? लॉर्ड रिपन ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त किया था लॉर्ड रिपन ने। भारत और पाकिस्तान के स्वाधीन होने की घोषणा किस दिन की गई थी? 3 जून 1947 को। भारत और पाकिस्तान के स्वाधीन होने की घोषणा किस दिन की गई थी? 3 जून 1947 को। भारत छोड़ो प्रस्ताव किस दिन पारित हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। सन 1946 में नेहरू के नेतृत्व में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शामिल थे? 5। भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था ऑपरेशन जीरो आवर। इसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं? सर सैयद अहमद खान ने। इसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं? सर सैयद अहमद खान ने। 18वां प्रश्न है, किस भारतीय राष्ट्रवादी को भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक कहा गया है? बाल गंगाधर तिलक को भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन समाज सुधारक सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंध थे या थी, जो बाद में बैथियून फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा? आंसर है इसका ईश्वरचंद विद्यासागर। कौन समाज सुधारक सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंधित थे या थी, जो बाद में बैथियून फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा? आंसर दोस्तों इसका ईश्वरचंद विद्यासागर। 20वां प्रश्न है, अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विट्ठल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की थी? गोपाल बाबा वलंगकर।
गोपाल बाबा वलंगकर। दोस्तों आगे हमारे पास विषय भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित प्रश्नों का 21वां हमारा प्रश्न है। गणतंत्र होता है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। 22वां प्रश्न है, राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। आंसर है राष्ट्रपति की। 23वां प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। अनुच्छेद 76। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 108 में। अनुच्छेद 108 में। विवाह, संविद, श्रम कल्याण, आर्थिक एवं सामाजिक योजना जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं। आंसर है दोस्तों इसका समवर्ती सूची के अंतर्गत। विवाह, संविद, श्रम कल्याण, आर्थिक व सामाजिक योजना जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं। समवर्ती सूची के अंतर्गत। दोस्तों वीडियो में दिए गया कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों आगे हमारे पास प्रश्न दिया गया है 26वां प्रश्न, उन अवशिष्ट मामलों पर जिनका केंद्रीय राज्य या समवर्ती सूचियों में उल्लेख ना हो कौन विधि निर्माण कर सकता है, यानी कि कौन उन पर कानून बना सकता है। तो दोस्तों आंसर है इसका केवल संसद। उन अवशिष्ट मामलों पर जिनका केंद्रीय या राज्य या समवर्ती सूचियों में उल्लेख ना हो उन पर कौन विधि निर्माण कर सकता है। केवल संसद। 27वां प्रश्न है, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित थी। पंचायती राज से। पंचायती राज से। दोस्तों 28वां प्रश्न है, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था। कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई थी प्रथम संशोधन के द्वारा। प्रथम संशोधन के द्वारा। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था 22 जुलाई 1947 को। दोस्तों आगे हमारे पास विषय भारत एवं विश्व का भूगोल से संबंधित प्रश्न से हमारा 31वां प्रश्न है, बमली प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र राज्य में। बमली प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र राज्य में। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है। दोस्तों आंसर है इसका चौथा स्थान। चौथा स्थान। 33वां प्रश्न है, कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे पर बसा है। लीदर नदी के किनारे पर। लीदर नदी के किनारे पर। पृथ्वी की परिक्रमण दूरी यानी कि ध्रुवीय दूरी सदा झुकी होती है दीर्घवृत्तीय दूरी से 23.5 डिग्री पर। 23.5 डिग्री पर। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवाह यानी कि मेंटल के नीचे क्रोड किस एक से बना है। लोहा से। लोहा से। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई है लगभग 40,000 किलोमीटर। 40,000 किलोमीटर। 39वां प्रश्न है, शैतान का गोल्फ कोर्स यानी कि डेविल गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी डेथ वैली स्थित है यूएसए में। अमेरिका में। शैतान का गोल्फ कोर्स डेविल्स गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी डेथ वैली स्थित है यूएसए में। राजाओं की घाटी या वादी एल मुल्क अवस्थित है मिस्र में। राजाओं की घाटी या वादी एल मुल्क अवस्थित है मिस्र में। मिस्र में। दोस्तों आगे हमारे पास विषय पर्यावरण एवं जैव विविधता से संबंधित प्रश्नों का 41वां में प्रश्न दिया गया है। दोस्तों सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जम्मू कश्मीर में। 10% नियम किससे संबंधित है। ऊर्जा के खाद्य रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना। ऊर्जा का खाद्य रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था 1993 में। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था 1993 में। 44वां दोस्तों प्रश्न है,
सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया क्या पैदा करती है? ओजोन। आंसर है दोस्तों इसका ओजोन। ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है 20 किलोमीटर की। 20 किलोमीटर की। वायुमंडल की लंबवत रचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर। 45वां प्रश्न है, वह एकमात्र अभयारण्य जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है? दाचीग्राम अभयारण्य जम्मू कश्मीर में। वह एकमात्र अभयारण्य जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है दाचीग्राम अभयारण्य में, जो कि स्थित है आपका जम्मू कश्मीर में। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना कौन सी थी? नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। 49वां प्रश्न है, केबुल लामजाओ जो विश्व का अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है कहां पर है? मणिपुर में। आंसर है दोस्तों इसका मणिपुर में। केबुल लामजाओ जो एक तैरता हुआ उद्यान है दोस्तों, विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ये स्थित है दोस्तों मणिपुर राज्य में। 50वां प्रश्न है, मृदुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है व्याघ्रों के लिए। व्याघ्रों के लिए। दोस्तों आगे हमारे पास विषय भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्नों का 51 हमारा प्रश्न है, विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है किस संस्था के अंतर्गत आता है? आंसर है दोस्तों इसका नीति आयोग। नीति आयोग। ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक TTCI जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। विश्व आर्थिक मंच द्वारा। दोस्तों वीडियो में दिए गए कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों आगे हमें दिया गया है 53वां प्रश्न, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है नरके से। नरके से। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है नरके से। इसे आमतौर पर मुद्रा आपूर्ति का वृहत मौद्रिक माप कहा जाता है? M3 को। M3 को। भारत में निर्धारित वैधानिक तरलता अनुपात की अधिकतम और न्यूनतम सीमा प्रारंभ में क्या थी? 40% और 25%। 40% और 25%। किसने योजना के मजदूरी वस्तु मॉडल वेज गुड मॉडल का प्रतिपादन किया? CN वकील एवं PR ब्रह्मानंद ने। किसने योजना के मजदूरी वस्तु मॉडल वेज गुड मॉडल का प्रतिपादन किया? CN वकील एवं PR ब्रह्मानंद ने। 57वां प्रश्न है, समावेशी विकास का लक्ष्य प्रथम बार भारत की किस योजना में दिया गया है? 11वीं पंचवर्षीय योजना में। समावेशी विकास का लक्ष्य प्रथम बार भारत की किस योजना में दिया गया है? 11वीं पंचवर्षीय योजना में। 58वां प्रश्न है, किसने अंतराल के उपरांत कृषि संगणना की जाती है? 5 वर्षों में एक बार। कितने अंतराल के उपरांत कृषि संगणना की जाती है? 5 वर्षों में एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दीर्घ अवधि में अस्थायी उपभोग शून्य होगा। शून्य होगा। फिलिप्स वक्र किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य। फिलिप्स वक्र किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य। दोस्तों अगला हमारे पास विषय सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से संबंधित प्रश्नों का हमारा 61वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न गैस है ऑक्सीजन। विद्युत प्रतिरोधक की इकाई है ओम। चेचिक के टीवी का आविष्कार किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। पीतल एक मिश्र धातु है जिंक एवं कॉपर की। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। लेंज का नियम किस संरक्षण के नियम का एक अन्य रूप है? ऊर्जा के। लेंज का नियम किस संरक्षण के नियम का अन्य रूप है? ऊर्जा के। आमतौर पर प्रयोग किया जाने वाला मसाला लौंग प्राप्त किया जाता है फूल की कली से। फिटकरी गंदे पानी को शुद्ध करती है स्कंदन के द्वारा। फिटकरी गंदे पानी को शुद्ध करती है स्कंदन के द्वारा। बायोगैस मिश्रण है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। 70वां दोस्तों प्रश्न है, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता थे जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक। दोस्तों अगला विषय हमारे पास शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्नों का हमारे 71वां प्रश्न है, E.H. एरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? आंसर है इसका 8। E.H. एरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? दोस्तों आंसर है इसका 8 अवस्थाएं हैं। 8 अवस्थाएं हैं। अभिवृत्ति है एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक गिसेल ने अभिवृद्धि व विकास के किस सिद्धांत का समर्थन करते हुए कहा है कि
यद्यपि दो व्यक्ति समान नहीं होते किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम समान होता है, यह सिद्धांत कहलाता है सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत। सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक गिसेल ने अभिवृद्धि व विकास के किस सिद्धांत का समर्थन करते हुए कहा है कि यद्यपि दो व्यक्ति समान नहीं होते किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम समान होता है, यह सिद्धांत कहलाता है सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, रुचि ध्यान की मां है, कथन किसका है? मैकडूगल का। रुचि यानी कि इंटरेस्ट ध्यान की मां है, कथन किसका है? मैकडूगल का। विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? दबाव से किसी बात या विचार के लिए उनको राजी करना। 76वां प्रश्न है, अभिकर्मित अधिगम सामग्री में व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखा जाता है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि विद्यार्थी अपनी गति से सीख सकते हैं। विद्यार्थी अपनी गति से सीख सकते हैं। 77वां प्रश्न है, अभिवृत्ति मापन की सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल के प्रतिपादक हैं आसगुड। आसगुड। 78वां प्रश्न है, अभिवृत्ति मापन की स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक हैं गटमैन। आंसर दोस्तों इसका गटमैन। किस स्तर की बौद्धिक क्षमता होने पर बच्चों में समस्या व्यवहार पाया जाता है? तीव्र एवं मंद बौद्धिक योग्यता। तीव्र एवं मंद बौद्धिक योग्यता। किस स्तर की बौद्धिक क्षमता होने पर बच्चों में समस्या व्यवहार पाया जाता है? तीव्र एवं मंद बौद्धिक योग्यता। 80वां दोस्तों प्रश्न हमें दिया गया है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान, साधारण माता पिता के बच्चे साधारण, मंद बुद्धि माता पिता के बच्चे मंद बुद्धि होते हैं। इसी प्रकार शारीरिक संरचना की दृष्टि से भी बच्चे माता पिता के समान होते हैं। दोस्तों आंसर है इसका सोरेनसन। सोरेनसन। दोस्तों अगला हमारे पास विषय है खेल कूद। हमारे 91 प्रश्न है, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन उद्घाटन कब किया गया था? आंसर है इसका 4 मार्च 1951 को। 4 मार्च 1951 को प्रथम एशियाई खेल 4 मार्च 1951 को शुरू हुए थे और 11 मार्च को ये खत्म हो गए थे, संपन्न हो गए थे। और ये हुए थे दोस्तों भारत के नई दिल्ली में, भारत की राजधानी नई दिल्ली में ये संपन्न हुए थे प्रथम एशियाई खेल। और दोस्तों अभी हाल ही में 19वें एशियाई खेल हुए हैं, चीन के हांगझोउ में संपन्न हुए थे और भारत ने दोस्तों इसमें कुल 107 पदक जीते थे। और भारत में जो है भारत के किन किन खिलाड़ियों ने किन किन स्पर्धाओं में पदक जीते हैं, रिकॉर्ड के साथ बनाए हैं, तो ये सब मैंने अपनी वीडियो में बताया है, एशियाई खेलों की वीडियो में, 19वें एशियाई खेलों की वीडियो में। और वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, आपको सभी प्रश्नों के उत्तर आपको उसमें मिलेंगे। एशियाई खेलों से संबंधित कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम में ना आए। मैंने सभी प्रश्न जो है एग्जाम सिलेक्टेड ही मैंने अपनी वीडियो में दिए हैं, और तो आप उस वीडियो को भी पूरा आपको जरूर देखें। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी दोस्तों, आप उस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों 92वें प्रश्न हमारे पास, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? दिल्ली में। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? दिल्ली में 1951 में। 4 मार्च से लेकर 11 मार्च को दोस्तों ये संपन्न हुए थे। 4 मार्च से लेकर 11 मार्च तक के संपन्न हुए थे प्रथम एशियाई खेल। और दोस्तों इसमें भारत ने कुल 51 मेडल जीते थे और भारत जो है वो दूसरे स्थान पर रहा था। भारत जो है वो प्रथम एशियाई खेलों में दूसरे स्थान पर रहा था और भारत ने इसमें कुल 15 गोल्ड मेडल जीते थे प्रथम एशियाई खेलों में। और अभी जो संपन्न हुए उसमें भारत ने कुल 28 मेडल जीते हैं। 19वें एशियाई खेलों में 28 गोल्ड जीते हैं और कुल 107 पदक जीते हैं, तो ये भी आप जरूर याद रखें। अगला प्रश्न है, एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कमलजीत संधू। एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कमलजीत संधू। राजशेखर रेड्डी स्टेडियम कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। राजशेखर रेड्डी स्टेडियम कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। 16 यार्ड हिट पद किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। अप्स स्टेडियम घुड़ दौड़ हेतु कहाँ स्थित है? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में। आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। गोल्फ से। इन ऑफ शब्द किस खेल से संबंधित है? बिलियर्ड से। ए शॉट एट हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों आंसर है इसका अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा। ए शॉट एट हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अभिनव बिंद्रा। तो वह प्रश्न है दोस्तों, ओलंपिक के व्यक्तिगत सर्पदा में रजत पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? आंसर है इसका राज्यवर्धन सिंह राठौर। राज्यवर्धन सिंह राठौर। ओलंपिक के व्यक्तिगत सर्पदा में रजत पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय हैं
राज्यवर्धन सिंह राठौड़, इन्होंने निशानेबाजी में जीता था, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने। दोस्तों अगला विषय हमारे पास कृषि, और कृषि में हमारा 101 प्रश्न है। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु इंडोविस प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया था? केरल राज्य में। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु इंडोविस प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया था? केरल राज्य में। 102 प्रश्न है दोस्तों। आलू की कंद में हल्का हरापन का कारण डैश नामक यौगिक होता है? आंसर इसका सोलैलिन, सोलैलिन। 103 प्रश्न है। कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एथिलीन का। टमाटर सॉस ब्रिक्स का मान कितना होता है? 25। आंसर दोस्तों इसका 25। टमाटर सॉस का ब्रिक्स मान कितना होता है? 25। सूरजमुखी के तेल में विशेष रूप से किस अम्ल की मात्रा अधिक पाई जाती है? लिनोलिक, लिनोलिक की। चावल में जो प्रोटीन पाया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? ओराइजेनिन, ओराइजेनिन। चावल में जो प्रोटीन पाया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? ओराइजेनिन, ओराइजेनिन। धान्य फसलों की रानी कहलाती है मक्का। विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सोइल डे कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। टुंगरो रोग किस फसल से संबंधित है? धान से, धान से। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मनीला, फिलीपींस में, मनीला, फिलीपींस में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मनीला, फिलीपींस में। दोस्तों आगे हमारे पास विषय कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रश्नों का 111वां प्रश्न है। बैंकों में चेकों को संसाधित करने के लिए बैंक कौन सी निविष्ट तकनीक का उपयोग करते हैं? आंसर है इसका MICR का, MICR का। कंप्यूटर संसाधक के संदर्भ में LU का पूर्ण रूप क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर संसाधक के संदर्भ में LU का पूर्ण स्वरूप यानी कि इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। 113वां प्रश्न है। डैश एक संसाधक के आंतरिक डेटाबेस में बिट्स की संख्या होती है। यह बिट्स की वह संख्या भी होती है जिसे संसाधक एक बार में संसाधित कर सकता है। दोस्तों आंसर है इसका वर्ड लेंथ, वर्ड लेंथ। वर्ड लेंथ एक संसाधक के आंतरिक डेटाबेस में बिट्स की संख्या होती है। यह बिट्स की संख्या वह संख्या भी होती है जिसे संसाधक एक बार में संसाधित कर सकता है। अगला प्रश्न है। किस संसाधक द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इसे मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। आंसर इसका क्लॉक स्पीड, क्लॉक स्पीड। किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इसे मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। आंसर है दोस्तों इसका क्लॉक स्पीड। अगला प्रश्न है। आपने अभी अभी विंडोज 7 कंप्यूटर में जो डिस्क संस्थापित इंस्टॉल की है उसमें नए खंड वॉल्यूम बनाने और डिस्क को संरूपित फॉर्मेट करने के लिए आप किस साधन टूल का प्रयोग करेंगे? दोस्तों आंसर है इसका डिस्क मैनेजमेंट का, डिस्क मैनेजमेंट का। अगला प्रश्न है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में डैश का प्रयोग किया जाता था? निर्वात नलिकाओं यानी कि वैक्यूम ट्यूब्स का, वैक्यूम ट्यूब्स का। डेटा संचार के लिए फाइबर विद्युत की अपेक्षा डैश पर निर्भर होता है जो अति उच्च गति के उन इंटरनेट संयोजनों की सुविधाएं प्रदान करता है जो उच्च बैंडविड्थ संभालने में सक्षम होते हैं। आंसर है इसका प्रकाश, आंसर है इसका प्रकाश। डेटा संचार के लिए फाइबर विद्युत की अपेक्षा प्रकाश पर निर्भर होता है जो अति उच्च गति के उन इंटरनेट संयोजनों की सुविधाएं प्रदान करता है जो उच्च बैंडविड्थ संभालने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्रोम, सफारी और ओपेरा के बीच क्या समानता है? ये सभी क्या है? आंसर है इसका वेब विचरक यानी कि वेब ब्राउजर्स। वेब विकास में डैश एक प्रकार का वेब अनुप्रयोग एप्लीकेशन है जो एकल चित्रात्मक अंतराफलक सिंगल ग्राफिकल इंटरफेस में प्रदर्शित एकल नवीन सेवा का सृजन करने के लिए बहु सेवाओं को संयोजित करता है। दोस्तों आंसर है इसका मैश अप, मैश अप। 120वां प्रश्न है। क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग शब्द किससे संबंधित हैं? दोस्तों आंसर है इसका खोजी इंजन यानी कि सर्च इंजन से। क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग शब्द किससे संबंधित हैं? खोजी इंजन यानी कि सर्च इंजन से। दोस्तों आगे हमें दिए गए हैं विविध से संबंधित प्रश्न। हमारा 121वां प्रश्न है। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के 5 महाव्रतों में कौन सा महाव्रत जोड़ा?
आंसर है इसका जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं। ये है अहिंसा, हिंसा ना करना, सत्य, असत्य यानी कि चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इसमें ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था। इसमें जो ब्रह्मचर्य है दोस्तों ये महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। 122वां प्रश्न है, चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणुशिल्प का संबंध किस कला से है? बांस कला से। बांस कला से। 123वां प्रश्न है, किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? लूणी नदी में। लूणी नदी में। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? जैन मत से। जैन मत से। 125वां प्रश्न है, अस्तबल की बला बंदर के सिर लोकत्ती का सही अर्थ है? किसी का दोष किसी और पर मड़ा जाना। किसी का दोष किसी और पर मड़ा जाना। अस्तबल की बला बंदर के सिर लोकत्ती का सही अर्थ है किसी का दोष किसी और पर मड़ा जाना। 126वां प्रश्न है, 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति कहाँ है? एलिफेंटा गुफा में। एलिफेंटा गुफा में। एक एकमेवाद्वितीय ब्रह्मा सूक्ति उल्लेखित है छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में एकमेवाद्वितीय ब्रह्म सूक्त उल्लेखित है छांदोग्य उपनिषद में। 128वां प्रश्न है, चेराओ नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है? आंसर है इसका मिजोरम राज्य का। चेराओ नृत्य लोक नृत्य है मिजोरम राज्य का। 129वां प्रश्न है, ओसरी और बिहुना किस प्रदेश के नृत्य रूप हैं? दोस्तों आंसर है इसका पश्चिम बंगाल के। ओसरी और बिहुना किस प्रदेश के नृत्य रूप हैं? पश्चिम बंगाल के। दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है। 130वां प्रश्न, प्रसिद्ध नव कलेवर त्योहार किस प्रदेश से संबंधित है? आंसर है इसका उड़ीसा राज्य से। उड़ीसा राज्य से। प्रसिद्ध नव कलेवर त्योहार किस प्रदेश से संबंधित है? उड़ीसा राज्य से। नव कलेवर उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर का त्योहार है। यह 12 से 19 वर्ष में एक बार आता है। यह हिंदू धर्म के पंचांग के अनुसार 2 आषाढ़ आने पर मनाया जाता है। नव कलेवर उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर का त्योहार है। यह 12 से 19 वर्ष में एक बार आता है। यह हिंदू धर्म के पंचांग के अनुसार 2 आषाढ़ आने पर मनाया जाता है। दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ प्रतियोगिता दर्पण बुक का अक्टूबर मंथ के नए एडिशन में दिए गए सार संग्रह के सभी प्रश्न हमारे पूरे होते हैं। दोस्तों वीडियो में दिए गए कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।